प्लीज। ठीक है, थैंक यू शमा। तो हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आज हम जनक सुता, हमने देखा था पहले उन्होंने सबकी स्तुति की है, सारे भाइयों की, महाराज दशरथ की, सारे माताओं की, हमारे हनुमान जी की। तो एंड में फिर सबसे एंड में वो कर रहे हैं अब स्तुति अब माता सीता जी की या फिर श्री राम की। किंकर जी महाराज ऐसे समझाते हैं कि जब हम किसी सभा में जाएं तो अगर हम सबसे पहले ही बड़े के चरणों में प्रणाम कर दें तो फिर आगे आगे ऐसे चलते छोटे के पास पहुंचना होगा। तो हमारे तुलसीदास जी तो बहुत चतुर है ना, चतुर भक्त हैं। चतुर जो हम समझते हैं दुनिया वाला चतुर, बहुत चतुर है। उनको पता है, उन्होंने सबसे पहले छोटे से ऐसे प्रणाम करते 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 बड़े तक पहुंच गए। फिर जब बड़े के पास पहुंचोगे तो वो बोलेगा ना, बच्चा आजा मेरे पास ही बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। तो इसलिए हम एंड में माता जी श्री राम जी के प्रणाम हो रहा है। अब मैया के बारे में, जनक सुता के बारे में क्या बोला जा रहा है? तो बोलते हैं जनक सुता, जो माता सीता है वो जनक जी की पुत्री है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन उनको सिर्फ जनक जी की पुत्री ही मत समझना। रिमेंबर, उनका जन्म नहीं हुआ है, वो प्रकट हुई है। जैसे श्री राम प्रकट हुए हैं, इसी तरह माता सीता जी प्रकट हुई हैं। तो बोलते हैं वो कौन है? जग जननी जानकी। ये जो जानकी है, जनक जी की सुता जानकी है, ये है कौन असली? ये है जगत जननी, जगत को जन्म देने वाली है, हम सबको जन्म देने वाली है। तो और इनकी क्या पहचान है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये उस करुणा निधान प्रभु की बहुत प्रिय है। जैसे कि हम पहले भी कहते हैं कि यूजली हस्बैंड वाइफ में कोई एक निकनेम एक दूसरे को रख लेते हैं जिससे वो पुकारते हैं। बट ये जगत जननी है, कोई ऐसा वैसा नाम नहीं रखेंगी। ये क्या बुलाती है उन्हें? करुणा निधान, क्योंकि इनको चाहिए अपने बच्चों पे हमेशा करुणा। माँ को पता होता है बच्चे नॉटी भी होते हैं, बच्चे स्मार्ट भी होते हैं, कभी कहना मानते हैं कभी नहीं मानते। तो हर दिशा में वो यही चाहती हैं कि जो बाप है वो उन पर प्रसन्न ही रहे, करुणा ही करता रहे। तो इसीलिए उन्हें उनका नाम ही करुणा निधान रख दिया। तो उनको करुणा निधान बुलाती हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, हनुमान जी जब पहले मिले थे तो उनको विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने यही कहा था ना, रामदूत में मातु जानकी अतिशय नहीं, सत्य शपथ करुणा निधान, है ना। मैं सत्य शपथ उस करुणा निधान की खा के कहता हूँ। फिर मैया समझ के ये वहीं से आया है। तो तब कहते हैं ताके जुगुपद कमल मनाओ, जासी कृपा निर्मल पति पाओ। उनके चरणों को, तो दोनों जुगल चरणों को, रिमेंबर हम ऑलवेज कहते हैं जो मैया जी के चरण हैं, जो श्री राम के चरण हैं, दोनों के चरण चिन्ह सेम है। अगर हम एक भी के चरण चिन्हों को ऐसे प्रणाम करते हैं तो दोनों की ही पूजा हो जाती है। तो दोनों चरणों को, यानी एक ही पकड़ना। और वैसे भी तो हमने देखा है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, हम कहीं काम भी कर रहे होते हैं, वो तो हमारे बस पैरों पे आके बैठ जाते हैं और टांगे पकड़ लेते हैं हमारी, है ना। बैठते दोनों पैरों पे हैं, टांग एक पकड़ लेते हैं, तो हमें पीछे पीछे घिसकते हैं हमारे साथ। तो वो वैसे ही है कि दोनों चरणों को मैं कस के पकड़ लूंगा, जाने नहीं दूंगा मैया को कहीं भी, है ना। तो वो कहते हैं ताके जुटुपति कमल मनाओ। तो मनाना है उनको, कि उनको जस्ट पकड़ के रखना है, जिद करनी है उनके साथ, तो अपने आप मानेंगी वो। माँ के साथ बच्चा जिद कर सकता है। पहले थोड़ा वो डांट देगी ऊपर ऊपर से, बट अंदर से मान जाती है, जल्दी मान जाती है। तो फिर कहते हैं लेकिन क्यों करना है ये? जासु कृपा निर्मलमति पाऊं, क्योंकि आप इतना सब कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए ना। अब हमारे बच्चे जब कहते हैं माँ, हमें पता चल जाता है वो सुख में है, दुख में है, कुछ चाहते हैं, क्या है। From their tone, even on the phone, we know what's going on. So यहाँ पे वो मनाया जा रहा है माँ को, तो कुछ तो चाहिए पुकारा। तो क्या कहते हैं कि मैया मुझे निर्मल बुद्धि दो, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी कथा लिखने वाले हैं, दूसरा अगर निर्मल बुद्धि होगी, क्योंकि हमारे पास बुद्धि ही एक ऐसी फैकल्टी है, एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम भगवान को पहचान सकते हैं। ये पहचान सकते हैं हम हु आर वी, ये पहचान सकते हैं हम कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो वो निर्मल बुद्धि मांगते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ना 10 के 10 में दधामी बुद्धि योगम तम,
जो मुझे हमेशा बचता है उसको मैं क्या देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। तो यहाँ पे बुद्धि योग मांगा जा रहा है ना। उसके बाद कहते हैं पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। फिर कहते हैं मैं अब किसके चरण कमलों की पूजा करता हूँ, रघुनायक श्री राम जी के चरणों की पूजा। राम तो कई राम हो सकते हैं, बट कौन से राम, रघुनायक, जो रघु में, क्योंकि देखो अभी हम पढ़ेंगे निर्गुण राम भी है, नाम जब आएगा ना तो सगुण राम भी है। कौन से राम को बुलाया जा रहा है, बोले रघुनायक, जो रघुओं में श्रेष्ठ हैं, जो जिन्होंने रघुकुल में अवतार लिया है, वो वाले रघुनायक को मैं के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो राजीव नयन धरे धनुषायक, वो कहते हैं बड़े सुंदर नयन है, रूप की पूजा हो रही है, रूप की। तो बोले सुंदर आंखों वाले, राजीव नयन, कमल जैसी सुंदर आंखें। क्योंकि क्यों आंखें, क्योंकि सबसे पहले हम आंखों से ही तो देखते हैं, जिसको देखते हैं उसकी तरफ जाते हैं। तो उनके नयन तो इतने सुंदर है, वो हमेशा हमें देखना चाहते हैं, पर हम भी उन्हें बस आकर्षण, उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण है कि बस लुभा लेते हैं हमें अपनी तरफ, है ना। तो धरे धनुष आए, हमेशा धनुष बाण लेके खड़े हैं। इसके कई मीनिंग संतों ने बताए हैं, हम कपल मीनिंग देख लेते हैं। एक तो मीनिंग ये बताया संतों ने, देखो कि धनुष टेढ़ा होता है, बाण सीधा होता है। तो हम भी कभी कभी सीधे होते हैं, अच्छी चीज कर रहे होते हैं, कभी कभी टेढ़े भी हो जाते हैं। तो जो भगवान है वो कहते कोई बात नहीं, टेढ़ा हो सीधा हो मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा, तुम जैसे हो मेरे हो, है ना। तो वो टेढ़े को भी अपने पास रखते हैं। नेचुरली टेढ़ा उनके पास रहेगा तो गलत काम नहीं करेगा, टेढ़ा बाहर रहेगा तो गलत काम कर सकता है। अब टेढ़े को वो अपने पास ऐसे कस के रखेंगे तो कहाँ जाएगा वो, है ना। वाण तो पहले से ही सीधा है। तो अब और दूसरी जो हम मेन लेते हैं, जो हमारे भक्तों के लिए है, वो ये है कि हमेशा वो धनुष बाण लेके क्यों रहते हैं। एक तो ये एक साधारण शस्त्र अस्त्र जो भी बोलो आप इसे, जंगल में जाके रहेंगे, भील कुलोरों के पास भी धनुष बाण होते हैं। धनुष बाण सबके पास हो सकता है, बाकी जो ऐसे अस्त्र, स्पेशल शस्त्र, वो क्या पता स्पेशल लोगों के पास होते हो। धनुष बाण तो हम कहीं भी, एक लकड़ी ली, धागा बनाया, धनुष बना दिया, हम करते ही थे ना छोटे होते, और एक लकड़ी को तीर बना दिया, बस। धनुष बाण तो कहीं से भी हम पैदा कर सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो ये धनुष बाण लेके चलते हैं, लेकिन काहे के लिए, हमेशा हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे भय को दूर करने के लिए, है ना। तो भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक, ये हमारे भक्तों के भंजन, दुखों का भंजन करने वाले और सुखों को देने वाले हैं, है ना। अब क्या कहते हैं, अब दोनों की पूजा हो रही है, अब श्री राम एंड सीता दोनों की। अब कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, कहते दोनों ये अलग नहीं है, कभी भी इनको अलग मत समझना। ये मत समझना कि रावण चुरा के ले गया था तो वो अलग है, या उसका जन्म वो जनक सुता है, वो दशरथ के पुत्र हैं। ये तो सब लीला प्रवेश है उनका, है ना। हमारी जो जगत जननी है ना, कितनी दयालु है। क्या किया इसने, इन्होंने किया कि सारे देवताओं को बंदी बना के रखा हुआ है रावण ने, राइट, कितना दुख सबको दे रहा है। तो उन्होंने कहा उन सबकी रक्षा के लिए मैं भी बंधन में बंध जाऊंगी, तो अपने आप को उन्होंने बंधन में बंधवा दिया। तो दिखाना चाहती हैं कि आपके दुख में दुखी हूँ बच्चे, मैं डोंट वरी, आप जहां भी हो मैं वहीं पे पहुंच के आपकी सहायता करूंगी। आप अगर जेल में बैठे तो मैं जेल में पहुंच जाऊंगी, वहीं से आपकी रक्षा करूंगी। तो आप जस्ट बुलाओ तो सही, बिना बुलाए भी आ जाती हैं वो, तो हम ही कहते हैं नहीं आती, उनका तो काम ही यही है, माँ है वो। तो ये कहते हैं अब दोनों क्या हैं, जैसे गिरा अर्थ जल बीज, जैसे वाणी और अर्थ, नेचुरली शब्द एंड अर्थ में कोई, वो दोनों एक ही चीज होते हैं ना, अलग अलग नहीं होते। फिर जल एंड लहर की एग्जांपल हम सबको समझ आती है कि दोनों अलग अलग नहीं है। तो कहते दोनों के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों दोनों के चरणों को प्रणाम, क्योंकि दोनों का एक जैसा ही स्वभाव है। क्या स्वभाव है उनका, देखो उनका स्वभाव, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं अगर हम आज बहुत सुखी हैं तो भगवान को प्रिय नहीं लगेंगे, ये मतलब नहीं है इसका। दीन दुखी का मतलब ये कि जब हम संसार में फंसे रहते हैं
तो कोई कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, वो दीन ही है, दुखी ही है, हमेशा सुख दुख में उसमें डोलते रहते हैं। तो भगवान को तो इतना प्यार है हमसे, तभी तो मनुष्य बन के आ जाते हैं, जानवर बन के भी आ जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं हमारे लिए, है ना। तो ये है कि उनका स्वभाव दोनों का एक ही है, क्या है, वो दीन दुखियों को बहुत ही प्रिय है ना, सबसे बहुत प्रेम करते हैं, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। अब हम 18 से लेके 19 तक पढ़ेंगे, प्लीज 18 के नीचे। हाँ ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कुशानु अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति श्री पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब नाम महिमा यहाँ से शुरू हो रही है। तो नाम महिमा देखेंगे, तुलसीदास जी को नाम बहुत प्रिय है। हर एक को डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रिय होती हैं। किसी को रूप प्यारा होता है, किसी को धाम प्यारा होता है, तो किसी को लीला प्यारी होती है, किसी को नाम प्यारा होता है। सो तुलसीदास जी का फेवरेट है नाम। इसके ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने 2 चौपाइयां लिखी है नाम महिमा पे। तो वो कहते हैं, मैं बंदो नाम राम रघुवर को, राम जी के उस नाम को। तो अभी अभी रघुवर फिर से बोला कि ये राम, क्योंकि हमारे गुरु नानक देव जी भी कहते हैं राम, कबीर जी भी कहते हैं राम, लेकिन वो कौन से राम को पूछते हैं? जो निर्गुण ब्रह्म है, जो रोम रोम में बसा हुआ है ना। तो बोले मैं उसको नहीं बुलाता, मैं किसको बुलाता हूँ? जो रघुवर है, जो दशरथ के पुत्र हैं, रघु सुदशरथ अजर बिहारी, है ना। तो कहते हैं वो क्या है जी, जो राम नाम उन्होंने बताया कि ये जो अग्नि स्वरूप है, सूर्य स्वरूप है, चंद्रमा स्वरूप है, ये रा आंड मां बोला ना। तो ये जो अग्नि है ना, ये वाक देवी है, वाक देवी, रिमेंबर, ज्वाला जी माता अग्नि वाक देवी है। जो सूर्य है ये हमारे नेत्रों के देवता है, जो चंद्रमा है वो मन के देवता है। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब राम नाम का जप करेंगे, हमारी वाणी जब राम नाम का जप करेगी, तो मन की प्रवृत्तियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, थॉट्स खत्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा? चिर समाधि लग जाएगी नाम महिमा से ही। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये हमारी दृष्टि में रहते हैं। अगर इन्हीं को ही हम, हमारी दृष्टि इन्हीं को दृश्य बना ले, हमारी वाणी इन्हीं का ही नाम जपती रहे, हमारा मन इन्हीं के बारे में सोचता रहे, तो क्या होगा? तो अपने आप मीरा बन जाएंगे, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं कि विधि हरि हर हर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही है। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। फिर उसके बाद बोलते हैं, महामंत्र ये जपते हैं श्री राम का, कौन? स्वयं भगवान शिव भोलेनाथ। एंड वो काशी में जो जो मरता है उनको मुक्ति कैसे देते हैं? राम मंत्र से। उनके का ऐसा उन्होंने लिखा था, कहते हैं किसी ने भी देखा नहीं था पहले,
यह प्रत्यक्ष रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा था, प्रत्यक्ष, कि कैसे मैया आती है, वो ऐसे सारे जो डेड बॉडी है उसके वो पिछले जन्मों के बंधनों को खोलती है माया उनकी। फिर जो ये उनके कान में ये शिव भगवान राम नाम मंत्र बोलते हैं, इस तरह से सबको मुक्ति वहां मिलती है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी बताते हैं। तो अब उसके बाद कहते हैं गणेश जी की बात आई। हमें गणेश जी की स्टोरी पता ही है कि गणेश भगवान जी कैसे प्रथम पूज्य हुए। तो सब देवताओं की रेस लगी है, तो देवताओं को बोला गया कि कौन होगा जो पहले सारे परिक्रमा करके आएगा। अब देवता भागे जा रहे हैं, उधर से नारद मुनि जी आए। नारद मुनि किसी ने प्रणाम नहीं किया, सबको लगा रहे ये खड़ा कर लेगा हमें, बातों में लगा देगा, हमें तो फटाफट परिक्रमा करके आना है। लेकिन हमारे गणपति जी प्रणाम किया रुक के। एक तो पहले से ही स्लो जा रहे हैं, ऊपर से प्रणाम करने खड़े हो गए। सबने बोला ये देखो ऐसा ही है ना, ये पहले से ही वो स्लो जा रहा है, माउस पे बैठा है, ऊपर से ये देखो प्रणाम करने। अब देख लो नारद मुनि लाले का बात है। तो लेकिन नारद मुनि जी से बात हुई, अब क्या करने, उन्होंने देखा बाकी तो भागे जा रहे हैं, ये खड़ा है। तो इन्होंने बोला हाँ जी क्या क्या हो रहा है ये सब। तो बताया गया कि इसके लिए रेस लगी है। तो बोले कोई बात नहीं, ऐसे करो राम लिख दो, तो राम उसको ऐसे गोला बना दो, उसकी परिक्रमा कर लो, हो गया। यही किया उन्होंने। तो अग्र पूज्य हुए वो गणपति जी हमारे, ये कथा उसमें आती है। एंड फिर उसके बाद हमें वाल्मीकि जी का तो पता ही है हम सबको, कैसे मरा मरा जपते राम राम हो गए और क्या बन गए। उसके बाद हमारे माता पार्वती जी की कथा आती है। जब ये सती थी, रिमेम्बर सती की कथा आएगी, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान देना है हमें। कथा तो हम सबको आती है, लेकिन जितनी सुंदर तुलसीदास जी ने लिखी है ना, मजा आएगा हमें करके, आनंद आएगा आनंद। तो हम देखते हैं कि उस समय उनको राम पे विश्वास नहीं हुआ, दूसरा जन्म लिया, पार्वती जी बन के आई। हमेशा वो करती हैं, क्या करती हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करके भोजन करती हैं। तो हमारे एक दिन शिव भोलेनाथ जल्दी आ गए, भूख लगी है, हाँ जी क्या करना है, खाना दो। अरे अभी मेरा हुआ नहीं पाठ। तो बोले क्या पाठ करती हो, 1000 नाम लेती हो। मैं तो एक ही नाम लेता हूँ, राम राम बस, तुम भी वही ले लो। ये जो पीछे है हमारे राम राम रामे तीर में रामे मनोरमे। तो बड़ी प्रसन्न हुई, गई है वो बैठी है अपने पूजा स्थान पे, 3 बार बोला है, बोल के झट से वापस आ गई, खाना खाने बैठ गई। तो एकदम शिवजी भगवान बोले जब सती थी तब तो इतनी शंकाएं करती थी, मेरा नहीं कहा माना। और देखो ये तो ऐसे, ये है श्रद्धा एंड विश्वास। जब हमारी श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, विश्वास बन जाती है, तब वो भगवान हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो उसको अर्धांगिनी बना लिया गया है ना। अब हमारे कालकूट की आई कि जब वो जहर निकला मंदराचल में, तब क्या हुआ, तब कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे भोलेनाथ जी फिर आगे खड़े हैं, तो उनको बोला गया अरे आप ले लो, आप ले लो, कितने स्वार्थी हैं देवता, खुद नहीं पीना है, भोलेनाथ के पास गए हैं। अब भोलेनाथ जी बोले भेजा किसने है, क्योंकि जब निकला था तो विष्णु भगवान के पास ही गए थे। आप तो बोले थे यहाँ ये निकलेगा ये निकलेगा, सबसे पहले तो जहर निकल रहा है। तो उन्हें बोला ऐसे करो, ये जहर जाके शिव को पिला दो। तो शिव जी भगवान ने बोला किसने भेजा है, बोले तेरे प्रभु ने भेजा है, राम ने भेजा है। तो राम ने भेजा है, ठीक है, फिर सीधा राम राम करते पिया, तो जो विष है उसको विश्राम हो गया यहाँ पे। तो वो एक गहना बन गया, इसीलिए कालकूट जहर की बात आई। इसीलिए हमारी मीरा का भी तो जहर, वो सांप का जहर जो पिया उन्होंने, विष जो विष का प्याला पिया, तो इसीलिए वो हो गया ना। वो कहती है मेरे प्रभु से आ रहा है ना सब कुछ, विष भी आ रहा है तो क्या हुआ, देख लेंगे ना। अगर भगवान चाहते हैं कि मुझे ये नहीं रखना है शरीर, तो नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं। तो ये बात है यहाँ, तो उनके लिए विष भी विश्राम हो जाता है। तो अब ये वर्षा ऋतु की बात आई, क्योंकि ये जो हमारे जो मंथ है सावन भादो, हमें पता ही है ये रेनी सीजन है। तो लेकिन अगर जमीन भी है, बीज भी है, तो अगर पानी नहीं है, वर्षा नहीं है, तो उगेंगे कैसे, धान कैसे उगेगा। तो ये जो राम नाम है, ये 2 र एंड मा क्या है, सावन भादो है। हमारे अंदर जो बीज है, राम रूपी बीज को उगाएंगे, तो भक्ति रूपी पौधा, जब भक्ति से बोलेंगे तो ये पौधा फलेगा फूलेगा। तो वर्षा क्या होगी, भक्ति की वर्षा होगी ना। तो आगे पढ़ेंगे 19 से 20 तक। श्री राम, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है।
जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मनरूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरव के समान है, और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्ररूप रफ है और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। श्री राम। तो हम देखते हैं बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, बहुत अच्छी मीनिंग है। हम जो मेन चौपाइयां लेंगे, तो इसमें हमने, क्योंकि इनके ऊपर तो बुक लिखी जा सकती है, पूरी किताब संतों ने, महात्मा ने लिखी है। हम जो कुछ मेन लेंगे, तो इसमें जो बोला, ये जो सबसे सुंदर ये है, सारे सुंदर है, जो मेन हम लेंगे, भक्ति सुते कल कर्ण विभूषण, जग हितु हेतु विमल विदुभूषण। जो भक्ति रूपी स्त्री है उसके कर्णफूल है। और कर्णफूल क्यों बोला जाता है? कानों में पाने वाले गहने। तो देखो, एक पृथु राजा थे ना, उन्होंने 1000 कान मांगे थे भगवान से। भगवान बोले 1000 कान क्यों चाहिए आपको? बोले मेरे तृप्ति नहीं होती है आपकी कथा सुनते सुनते 1-2 कानों से, मुझे 1000 कान चाहिए ताकि आपके गुणगान सुनता रहूं। ये बात। तो कर्णफूल एक्चुअली क्या होते हैं? कानों का गहना, ये नहीं जो हम पहनते हैं। कानों का गहना है सत्संग सुनना, भगवान का नाम सुनना, भगवान का सत्संग सुनना। वो जो भक्ति से, प्रेम से हम सुनते हैं, वो जो भक्ति माता फिर हृदय में भगवान को ले आती है। किसी से सुना राम, प्रेम से, राम सुनने से, बोला भी नहीं, इतने प्रेम से सुना कि बस मेल्ट हो गया वो अंदर, चुपचाप पारे की तरह अंदर आ गया। ये है ना, ये है कर्णफूल भक्ति के। उसके बाद हम जो और लेंगे, यशोदा मैया की बात आई है। जैसे यशोदा माता को बलराम एंड कृष्ण दोनों ही बहुत प्रिय हैं। ये राम मंत्र, राम लक्ष्मण है ना, राम जो नाम है 2, इसी तरह से कहते हैं, मतलब 2 अक्षर का जो नाम है, कहते अगर अपनी जीवा को हम यशोदा बना लेंगे, जैसे उसे कृष्ण एंड बलराम बहुत प्यारे हैं, हमारी जीवा को भी राम नाम बहुत प्यारा लगेगा। यशोदा बनना नहीं पड़ेगा, किसी युग की वेट नहीं करनी पड़ेगी, कोई इतने पुण्य करने नहीं पड़ेगी। कब यशोदा बनेंगे पता नहीं, हम लोग तो कहाँ कभी नहीं बन सकते यशोदा। नहीं, अपनी जीवा को यशोदा बना लो। ये इतना तो हमारे में है। दिस वन वी कैन डू इट, वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन। हम अपनी जीवा को यशोदा बना लेंगे तो अपने आप ही हमारी जीवा पे कृष्ण बलराम बैठ जाएंगे। अपनी जीवा को कुशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कई माता भी बना लेंगे तो राम जीवा पे बैठ जाएंगे, है ना।
और जो सुंदर बात इन्होंने कही, कहते हैं एक छत्र एक मुकुटमणि। एक छत्र जो रेफ वर्ड है, हम सबको पता है कर्म धर्म, जो रेफ वर्ड है वो क्या बन जाता है, वो छत्री बन जाता है, छत्र बन जाता है शब्द का। वो सिर्फ रा ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। ठीक है, माँ वाला जो आकार है, जैसे शरणम मम, शरणम है ना, जो शब्द हम बोलते हैं, तो ये जो रामम बोलते हैं, ये जो डाट जो शब्द है म जो शब्द है राम से ही आया ना, म। तो बोले वो क्या करता है, वो देखो वो मुकुट मणि बन जाता है। मुकुट मणि, मुकुट में जो एक मणि होती है, वैसे तो बहुत सारी मणियां होती हैं, एक बड़ी मणि होती है ना, तो ये मुकुट मणि बन जाता है। एंड एक जो फिर उसके बाद नीचे भी तो आता है ना कभी कभी, जैसे हम बोलते हैं क्रम, क्रम में नीचे आएगा र, तो फिर क्या करता है, देखो ये एक र शब्द है, कभी कभी हमें हमारे ऊपर छत्र छाया बन जाता है, कभी कभी हमारा मुकुट मणि बन जाता है, और कभी कभी जब हम डाउन होते हैं तो हमें ऊपर उठाता है। यही एक अक्षर है जो दूसरे अक्षरों को ऊपर उठाता है, क्रम, है ना। तो र ऐसे काम आता है, बोले ऐसा है हमारा राम, र एंड म ऐसे हैं। आगे करें, प्लीज के नीचे वाला पढ़े। जो भी क्वेश्चन होगा 9 के बाद, 9 बजे के बाद देखेंगे, ठीक है। अभी हम चलते जाएंगे। ठीक है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुर्भाषिया है, दुभाषिया है, दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तो पहले वाले तो सब समझ आ रहे हैं। तो कहते हैं नाम और रूप की गति कहानी, कितना भी करते जाओ ये कहानी कभी खत्म नहीं हो। नाम पहले आया कि रूप पहले आया, नाम पहले आया कि रूप पहले आया, कोई भी पहले आया हो, बच्चा पहले आता है फिर हम उसका नामकरण करते हैं, सही बात है। बट कई बार तो हम नाम पहले भी तो रख लेते हैं ना, सोच लेते हैं। यहाँ तो हम पता चलता है लड़का लड़की है तो पहले से ही सोच रखते हैं नाम ये रखेंगे बच्चे का नाम। तो ऐसा भी होता है, आने से पहले भी नाम रखा जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि पैदा होने के बाद नामकरण होगा। तो अब ये है कि वो बोलते हैं, ये जो दुभाषिया बोला ना, बड़ा सुंदर, दो भाषा। जैसे हमने कहा कि कबीर जी भी राम बोलते हैं, गुरु नानक देव जी भी राम बोलते हैं, बट उनका जो राम है वो रोम रोम में बसने वाला राम है, निर्गुण ब्रह्म। हमारा राम है रघुवर जी हैं। तो लेकिन वो देखो, वो राम बोलो ये राम बोलो एक ही बात है। दुभाषिया, दोनों को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है, एक ही नाम है दोनों का, है ना। निर्गुण ब्रह्म को भी राम कहते हैं और हमारे सगुण ब्रह्म को भी राम कहते हैं, ठीक है। एंड देन राम नाम मणि दीप धरु, जो राम नाम की मणि, जैसे हमने देखा ही है इंडिया में तो हमारे वो गेट होते थे, एंट्रेंस गेट, तो हमेशा एंट्रेंस गेट पे हम लाइट लगा के रखते हैं।
तो एंट्रेंस गेट पे लाइट क्यों लगा के रखते हैं, या दहलीज पे लाइट क्यों लगा के रखते हैं? जब भी हम दिवाली पे भी दिए लगाते हैं तो दहलीज पे दिए रखे जाते हैं ना, तो क्यों लगा के? क्योंकि उससे अंदर एंड बाहर दोनों तरफ रोशनी होती है ना। तो ये बोलते हैं कि ये राम नाम रूपी ऐसा दिया है, बोलेंगे बाहर भी रोशनी होगी, जितना नाम जप करेंगे, जोर से भी बोलेंगे। कई बार मैं बाहर बैकयार्ड में जाती हूँ ना, तो जानबूझ के जोर जोर से नाम जप कर रही होती हूँ, भगवान को प्रार्थना कर रही होती हूँ, जितनी दूर तक ये आवाज जाएगी सबको इस राम नाम का फायदा होना चाहिए, है ना। ये वाइब्रेशन जितनी दूर तक जाएंगी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, सबको ये राम नाम सुनाई देना चाहिए और सबको इसका फायदा होना चाहिए, तभी फायदा है राम नाम का, राइट। तो वो कहते हैं ये ऐसी मणि दीप है जो पहाड़ तो उजाला करेगी करेगी, हमारे अंदर भी उजाला करेगी, ऐसा ऐसी मणि है जी, है ना, भीतर एंड बाहर उजाला करने वाली है। अब हम 21 से नीचे 22 तक पढ़ेंगे। श्री राम, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत के भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले या अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि ओठों अणुमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, एक अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त है और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि युग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। श्री राम, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स थे इसमें। क्योंकि हमें हिंदी पढ़ने की आदत नहीं है ना, तो वही होता है हमारे लिए। और समझ में नहीं आ रहे थे, समझ वर्ड समझ बिल्कुल सही कहते हो। तो यहाँ हम देखते हैं चारों प्रकार के भक्तों की बात हुई है। हमें गीता का 7 का 16, वहां भी उन्होंने सुकृतो, जो अच्छे कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले, तो वो चाहे अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो आर्थ हो, भगवान को वो सारे के सारे प्रिय हैं, लेकिन सुकृत होनी चाहिए। वहां भी यही था ना। अब यहाँ पे भी देखो, पहला वाला है वो ज्ञानी की परिभाषा में आया है, नाम जिहि जपि जगहि जोगी। तो वो तो जागते रहते हैं, उसमें ज्ञान में जागते रहते हैं, कोई ना कोई नाम तो जपना है ना। मेडिटेशन में भी जब बैठे थे तो ओम पे मेडिटेशन हो रही है, तो वो किसका नाम है? कोई तो भगवान का ही नाम है ना।
राम पे अगर निर्गुण भगवान का कर रहे हैं, वो परम ब्रह्म राम है, जो हम बार बार कह रहे हैं, कबीर जी इनके दो के तो नाम ले रहे हैं ना, और भी तो है ना। निर्गुण ब्रह्म को भी राम लेके बुलाते हैं, तो बात तो एक ही हुई ना, वो ज्ञानी जन, लेकिन नाम जपते हैं। हमारे जो सिख धर्म में तो बोला जाता है, भगवान से मांगते हैं, पर ये अरदास की जाती है कि प्रभु जी हमें नाम का दान देना, वो नाम दान मांगते हैं भगवान से। तो यहाँ पे कहते हैं, तो पहला वाला हुआ ज्ञानी, पहली चौपाई। दूसरा वाला हुआ जाना चाहिए, गुण गति जीव, ये हुए जिज्ञासु, जानना चाहते हैं। हु आर यू प्रभु जी, कौन हो तुम, देखना चाहता हूं मुझे किसने बनाया, जिज्ञासु। तो ये अर्थात ही साधक नाम जप ही ले जाए, जिनको किसी चीज की, हमारे ध्रुव जी भी तो उसमें आते हैं ना, एक स्थान पाना चाहते थे जिनको कोई उस जगह पे हटा ना सके, इसीलिए वो अर्थार्थी से ही शुरू हुआ ना, भगवान को पा लिया, सही ढंग से पाया ना। तो आप कहते हैं जपई नाम जन आरत भारी, ये है अर्थ जो हमारे आर्त भक्त हैं, है ना, जो दुखी हैं, जिसमें हमारे द्रौपदी का भी नाम आता है, तो हमारे कुंती माता का नाम आता है, सबका। हम भी तो उसी समय पुकारते हैं भगवान जब दुख में होते हैं। भगवान कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुख में, अरे हम भी तो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे दूर रहते हैं, हमें पता है जब उन्हें किसी प्रकार की भी परेशानी है, कोई जाप की होगी, किसी और की होगी, बड़े दुखी होते हैं ना, तो माँ ही याद आती है या बाप याद आता है। हम बाप में से कोई भी याद आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा माँ की बात कर रहे हैं हम, तो पेरेंट्स ही याद आएंगे ना। तो फिर चाहे जब दिन उनके भी अच्छे चल रहे हैं, वो भी मस्त है, लेकिन जरा सा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो माँ बाप ही झट से कुछ भी करने के लिए तैयार है उनके लिए। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, किसी तरह से भी याद करो, डजंट मैटर, आए तो मेरे पास ही ना, किसी और के पास तो नहीं गए ना अपना दुख दूर करने, मेरे पास आओ, आई विल डू इट, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये राम नाम इसका है। बाकी बोला कलयुग केवल नाम आधारा, वो तो पता है, क्योंकि बाकी आगे भी बताएंगे कि सतयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या होता है ज्यादा है, द्वापर में क्या ज्यादा होता है, कल ये आगे बताया जाएगा, इसलिए नहीं बता रही हूँ। बट लेकिन कलयुग में क्योंकि यज्ञ दान तप इतनी पवित्रता से नहीं किए जाते, ना ही उम्रें भी छोटी हैं, ना ही किसी के पास समय है, तो नाम जब तो कहीं भी कैसे भी हो सकता है ना। उसके लिए ये भी नहीं बीमार बिस्तर पे पड़े हो तो भी नाम जप कर सकते हो, उसके लिए ये भी नहीं शुद्धता की नहा धो के फिर नाम जप कराना। भगवान कहते कैसे भी, अरे माँ को बुलाना है ना, गंदा बच्चा माँ के पास जाता है तो माँ झट से साफ करती है। माँ को बुलाने के लिए कुछ पहले हो नहीं, मैं मम्मी नहा के आता हूँ फिर आके, बच्चा तो सीधा गंदा ही आएगा, चाहे बड़े भी हो गए, हमें कहना पड़ता है बेटा जाके ब्रश करके आ जा, देखो तो नहाए भी नहीं, कैसा मुंह बना के रखा हुआ है। हम तो पत्नियों से भी ज्यादा उनको टोकते हैं, वो बड़ी कुछ नहीं बोलेगी, मैं ज्यादा समीर सचिन को उनको टोकती हूँ, दाढ़ी बना के रखी है, क्या किया हुआ है, शेव करो जाके, तो वो सब हम ही बोलते हैं वो सब चीजें। तो ये बात है कि कैसे भी हम भगवान, ये जो कलयुग केवल नाम आधारा, नाम कभी भी बोला जा सकता है और कलयुग में केवल नाम ही आधार है, ऐसा बोला है। तो उसके बाद बोलते हैं कि देखो जो बहुत ज्ञानी भी है ना, भगवान को बहुत प्रिय है ना, तो वो भी क्या हमेशा भगवान के नाम में ही रमना चाहते हैं, मछली की तरह। हनुमान जी है ना हमारे, राइट, रामचरित सुनवे को रसिया, राम राम करते रहो बस, ही इज हैप्पी। हमारे भविष्य ही राम राम करते उठे, झट से हनुमान जी सामने प्रकट हो गए, अरे इससे तो हट करके दोस्ती करनी चाहिए, ये राम नाम ले रहा है। तभी कहते हैं भैया जी क्या करते थे, सुबह हनुमान जी के दर्शन करने ना, बस सुबह सुबह राम राम लेते उठो, हनुमान जी के दर्शन अपने आप होंगे। तो ये बात है। और हमारे तो संत हुए ही है नामदेव जी, नाम जपते जपते उनका नाम ही नामदेव हो गया है ना। तो ये बात आगे वाला करें, नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और
रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। अभी तक तो बोल रहे थे ना राम जी राम जी राम, अब कह रहे हैं ये तो जो नाम है ना वो तो सगुण राम से भी बड़ा है। फिर आगे बताएंगे क्यों बड़ा है। तो पहले तो यहाँ तो हनुमान पधार जी ने ट्रांसलेशन की हुई है, कितनी सुंदर, तो पहले से बता दी। ये वाली तो कितनी अच्छी व्याख्या करके बता दी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, देखो मुझे किसी से बहस नहीं करनी। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी सभा में हो सकते हैं जो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं। हमारे महाराज जनक भी तो ऐसे ही थे ना, हमने पढ़ा था ना, निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करने वाले, हमेशा ब्रह्म सुख में रहने वाले, राम जी को देख के ही मेल्ट हो गए। बोले मेरा जो मन कहीं जा ही नहीं सकता वो इधर कैसे चला गया, है ना। तो वो बात है कि ये जो निर्गुण रूप में तो वो सभी जगह पे छुपा पड़ा है, हमारे ही अंदर है, दिखता है क्या। और ये गोपियां तो हमेशा कहती थी हमें वो निर्गुण ब्रह्म नहीं चाहिए, वो शव के समान है, हमें वो कृष्ण चाहिए जिस वो हम उससे रूठे वो हमें मनाए, वो हमसे रूठे हम उसे मनाए, हम उससे रूठे वो हमें मनाए। और जो हम श्रृंगार करती हैं, जो भी हम काम करती हैं उसके लिए करती हैं, वो चाहिए हमें, गोपियों का प्रेम। बोले तुम अपने, वो जब आया थे ना उद्धव जी उनका समझाने, बोले अपने निर्गुण को तुम कहीं छींके पे टांगाओ, हमें नहीं चाहिए तेरा निर्गुण ब्रह्म, हमें हमारा कृष्ण चाहिए, हमें हमारा राम चाहिए। ठीक है, ये तुलसीदास जी ये कहते हैं, तुम मुझे ना तो तुमसे हारना है ना तुमसे जीतना है, मुझे जो भाता है मैं वो करूंगा, मुझे सगुण राम प्यारा है, मुझे वही प्यारा है। अब उसके आगे पढ़ेंगे। श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्विनी स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु, यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु
आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगित अन, अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम। श्री राम। तो हमारा श्रीमद् भागवतम में भी आई थिंक छठा स्कंद है नाम महिमा पे, हम पढ़ते हैं ना, वहां पे छठा स्कंद में आएगा। आई थिंक हम अभी वहां पे थर्ड पे हैं, बट छठे स्कंद में नाम महिमा की ही सारी कथाएं हैं। इसलिए बोला वेदों में सब पुराणों में पुराणों में सब नाम महिमा बताई गई है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब सगुण राम या कृष्ण आए, क्या हमने देखा? हमें नहीं पता, हम तब थे वहां पे नहीं थे, राइट? हमने नहीं देखा उनको, लेकिन नाम एक ऐसी चीज है, नाम बोलते जाएंगे तो भगवान को अब इसी समय आना पड़ेगा। अगर कोई उस तरह से बुलाएगा, ध्रुव के लिए आए, सबके लिए आए, सबके लिए आते हैं। अगर हम उस भाव से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। शायद अभी उस तीव्र भाव की कमी है अभी, इसीलिए उन्हें उनके प्रत्यक्ष दर्शन हमें नहीं हुए, पर अनुभव तो हमें भी होता है उनकी कृपा का, हम सबको होता है। हाँ, अभी दर्शन नहीं हुए, वो भी एक दिन हो जाएंगे, उनकी इच्छा कृपा जब उनकी होगी, क्योंकि दर्शन तो उनकी मर्जी पे निर्भर करता है, वो किसी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। 11वें चैप्टर में बोला भगवान ने, ये कोई यज्ञ दान तब से मुझे थोड़ी खरीद सकता है, ये तो भगवान की कृपा से या संत कृपा से, जो हम बार बार कहते हैं संत दान कर सकते हैं भगवान का, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि रावण ने तो एक अहल्या ऋषि पत्नी को तारा। अहल्या माता बुद्धि रिप्रेजेंट करती है, बुद्धि में भ्रम हो गया था ना, इसीलिए पाप हुआ। तो बोले कि राम नाम राम जपते जपते तो कितनी बुद्धियों का वो पाप नष्ट हो रहे हैं। उन्होंने तो एक ही औरत को, एक ही बुद्धिमती औरत को पाप तारा था। फिर उसके वो जो हमारी जो ताड़का को मारा, ताड़का दुराशा है, दुराशा। तो बोले रिमेम्बर वो कौन से चैप्टर में आता है श्लोक, मोग आशा मोग कर्मणा, कौन से चैप्टर में है मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं मोग आशा मोग कर्मणों के पीछे तुम भागे रहते हो, क्या लेना उनसे, क्या मिलेगा तुम्हें, ऐसे ही अपने शरीर को दुख देते रहते हो। तो बोले ये जो मोग आशा है ना, वो दुराशा है, उनको दूर करता है ये राम नाम, फिर हम उनके पीछे नहीं भागते। तो उसके बाद बोला जो उन्होंने तो एक भाव भंजन, हमारे शंकर जी के धनुष को तोड़ा, अहंकार रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव को अहंकार नहीं था, उन्होंने तो मारा, चुपचाप रख दिया जनक के यहाँ, अब मुझे जरूरत नहीं है, किसी राक्षस को मारना था मार दिया, काम खत्म, मैं क्यों बाहर ढोता फिर उसका, वहां रख दिया गया जनक जी के यहाँ, ठीक है। तो अब कहते हैं आपने तो एक धनुष वहां तोड़ के में भी जनक वासियों का, जनकपुर वासियों का, जनक जी का, उनका संताप नाश किया। बट ये जो राम नाम है ना, ये तो युगों युगों तक सबका संताप नाश कर रहा है, सबका अहंकार को खत्म कर रहा है, राइट। तो इसके बाद दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। तो दंडक वन की हमने स्टोरी देखी थी जब सुंदरकांड किया था, कि दंडक वन एक दंड नाम का राजा था जिसको श्राप मिला, तभी वो सब श्रापित होके उजड़ गया उसका राज्य सब, राइट। तो कहते हैं आप दंडक वन में जब गए तो वो फिर से खुशहाल हो गया, वो एरिया जो इतना सुंदर कभी हुआ करता था, फिर उजाड़ इतना भयंकर बन गया जंगल कि वहां सिर्फ राक्षस ही रह सकते थे। तो वो इतना, हमारे जब अगस्त्य ऋषि स्तुति करते हैं, वो तो कहते हैं दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र शाप मुनिवर का हरहु। उसका मतलब है कि हमारे अंदर का जो दंडक वन है ना, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, वो किसी ना किसी का श्राप लगा होगा, हमें भी कुछ तो गलत हमने किया होगा। तो आप अब क्या करें, अब उसका श्राप का कैसे खत्म हो सकता है, अगर आप कृपा करें। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर का हरहु, आप हमारे इस दंडक वन को पुनीत कर दीजिए। तो यहाँ पे कहते हैं, तो दंडक वन पुनीत कौन करेगा, नाम नाम राम नाम करेगा ना हमारे अंदर का। तो उसके बाद शबरी की गाती है, जटायु की कथा आती है कि उनको आपने तारा, बट कहते हैं नाम तो कितनों को तार रहा है, उनकी उनकी अच्छी थी किस्मत, उनका उस समय लीला प्रवेश हुआ, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं 24 के नीचे 25 तक। हाँ, श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है।
श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं राम सुकंठ। सुकंठ किसको बोला है? विभीषण को, नहीं सॉरी, सुग्रीव को। सुग्रीव, जिसके कंठ सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव, इसीलिए यहाँ सुकंठ बोला है। उसका कंठ सुंदर कंठ वाला सुग्रीव एंड विभीषण दोनों को साथ में रखे। दोनों इतने भले पुरुष नहीं थे, या हमारे विभीषण आए हैं बाद में हनुमान जी के मिलने के बाद। उसके पहले भी तो रावण ने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए, बैठे रहे, खुद तो जाके पाप नहीं किए, बट लेकिन अगर उसके समर्थन करते रहे तो पापों का समर्थन हो रहा है ना। कभी उसके खिलाफ बोले नहीं इससे पहले, तो ये बात है। और वो हमें सुग्रीव का तो चरित्र पता ही है, और देखेंगे आगे फिर। तो कहते हैं, तो ये जो सबको भगवान जी अपने साथ में रखते हैं, कहते नाम गरीब अनेक निवाजे, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। भगवान ने तो उन दो पर ही कृपा की थी उस समय। आगे वो बोलते हैं कि पुल बनाया गया बानरों बालुओं के साथ, तो बानरों बालुओं ने, तो कहते हैं उनको कम परिश्रम नहीं हुआ, दैट मीन्स उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। 3 दिन तो पहले वो प्रार्थना करते रहे, 3 दिन तो पहले प्रार्थना करते रहे, और फिर कहीं जाके पुल बना। कितना बड़ा पुल बना होगा? इतना ही बड़ा पुल होगा ना। तो समुद्र तो कितना बड़ा है। तो बोले कि फिर क्या, आ भी गए, राजा बन के सब वापस आ गए। उस समय उन लोगों को फायदा हुआ होगा, पुल भी बाद में चला गया समुद्र में। तो लेकिन जो राम नाम का पुल है, वो जो संसार रूपी समुद्र से कहीं भी चले जाओ तुम्हें पार करवा देगा, है ना। इतना बड़ा है ये। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि 100 करोड़ शब्द थे जो एक लिखी गई थी पहले रामायण, उसमें से एक शब्द सार रूप से शिव भोलेनाथ ने ग्रहण किया, वो है राम। क्योंकि नो मैटर व्हाट, कहानी तो राम की है ना, तो सार रूप में तो राम ही हुआ ना, तभी तो उन्होंने कहा मैं तो राम को ही जपता रहता हूँ। इतना सब पढ़ना, इतना सब करने से क्या है। तो आज यहाँ खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं है क्योंकि दिवाली है 4 को, उसके बाद क्लास होगी। स्केड्यूल ऑलरेडी बना है, तो हम फिर 25 के नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले लास्ट वाला बोलने, बार बार मांगी हूँ। श्री राम। बार बार बर मांगू हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनि भगति सदा सतसंग। मुझे जय उसका ये सीताराम चरण जय तोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। तोरे, तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। श्री राम, मैं याद रखूंगी आगे। आंटी जी, वो 21 के नीचे अणिमादि आठो, वो जो है अणिमादि शब्द का अर्थ क्या है? आठो है क्या? अणिमादि जो 8 जो अष्ट से 8 सिद्धियां नवनिधियां अष्टांग योग के, वो ऐसे नहीं। हाँ, उसमें सब में आती है, उसमें भी तो आता है ना हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वो अणिमा आदि सिद्धियां उसमें होती है, छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना। वो जो सिद्धियां हैं उनको अणिमा आदि सिद्धियां कहते हैं।
तो बोलते हैं राम नाम जपते ही वो सब सिद्धियां अपने आप ही आ जाती हैं, कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती, है ना। बट ये भक्त लोग तो सिद्धियां चाहते ही नहीं ना, बट कहते जो चाहता है उसको मिल जाएंगी, जो जो चाहता है उसको। ये तभी आगे बोलेंगे कि राम जो राम नाम है ये तो कल्पतरु है ना, राम नाम जपते रहो, जो से चाहते हो वो मिलता जाएगा। Any other question? Is that good? We are done over here. तो थोड़ा सा जैसे कि हमने आगे कहा था, थोड़े से एटलीस्ट 10 मोर दोहे, कभी होते नहीं, आज 10 तो नहीं हुए हैं, तो जितने पढ़ सको एटलीस्ट 7-8 दोहे तो पढ़ के आना चाहिए घर से, ताकि फिर जो प्रश्न होगा वो समझ आ जाएगा, है ना जी। आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। नारायण नारायण। थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू कृष्णा जी। Thank you, नारायण जी। नारायण। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। गुड नाइट। हाँ जी, Happy Diwali, everyone. थैंक यू। शिवरात्रि, Thank you. हैप्पी दिवाली। Thank you, Krishna ji. शिवरात्रि। थैंक यू कृष्णा जी। नहीं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आपकी वजह से मेरा भी होता है। आप जैसे Thank you, बताते मधु वो दीदी अलग जी, ही है। आप हमेशा इतनी सुबह सुबह उठ के आते हो। साढ़े इंडिया से ज्वाइन करते हैं। आपको पता है मधु दीदी कौन है? मधु दीदी आप ही बताइए ना, आपको। ये हमारी किरण की मम्मा है ना, किरण की मम्मी हूँ। इंडिया से ज्वाइन करते हैं सुबह 5:30 वेरी बजे अर्ली होते हैं। मॉर्निंग, या अर्ली मॉर्निंग। 5:30 बजे। एंड हमारी वो भी तो दूसरे तो पता ही है हमारे कौन है, जो सुबह ज्वाइन करते हैं। वो तो यहाँ थे पहले। तो बहुत हमारे- अच्छा लगता है सुनने को आपकी आवाज। You explain very nice. तो होपफुली नेक्स्ट मंथ से जब हमारा होगा starts ना, very त्योहार के good. बाद, तब आपके 6:30 बजेंगे सुबह के, एटलीस्ट घंटा हाँ, बजे हाँ। आपको सोने को मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना, फिर आपके 6:30 होंगे। हाँ, किरण ने बताया। रीता रिकॉर्डिंग बंद करना है। हाँ जी, ठीक है। शमा आप थक गए होंगे, शमा बेचारी इंचार्ज बनाई है तो उसे बैठना पड़ेगा जब तक हम वो नो इट्स ओके, एंड हो गया वो। ओ नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। आदमी जब लीव करेंगे तब होगा। वही बटन से बंद ये कर देना, रिकॉर्ड का फिर से दबा Yeah, I know it's not I press the recording button, it should be turned off.